हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है हाउ टू सॉल्व लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अगर आपने मेरा चैनल पे देखा हो तो ये वीडियो आपको पहले से मिलेगा। ये सब वैल्यूज़ आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। हेडिंग उसमें है हाउ टू सॉल्व लॉग विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। बट उस वीडियो के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसकी वीडियो क्लैरिटी थोड़ी कम है, तो आज मैं इसको दोबारा से शूट कर रहा हूँ और कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ आपको और डीपली समझाऊंगा कि आपको लॉग कैसे सॉल्व करना है बिना बुक को यूज़ किए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको कुछ वैल्यूज़ ये जो हैं बेसिक्स ही ये लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे log 2, आपकी बुक में आपको एक चीज़ ये बता दूं मैं कि भाई जो log की वैल्यूज़ हैं वो अप टू 4 डिजिट तक हैं, बट न्यूमेरिकल्स में अगर आपका आंसर 2 डिजिट तक भी आ जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे log 2 की वैल्यू आपकी बुक में होगी 0.3010, बट उसको अगर हम यूज़ करें 0.30 तो बस न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक आएगा उससे। इसी तरह ये है 0.4771, मैंने उसके पहले 2 डिजिट ले लिए 0.47। log 3 log 4 हो गया 0.6, 5 हो गया 0.6990, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं 0.7, 6, 0.77, 7.84, ये सब आपको लर्न करने हैं। log 10 की वैल्यू कितनी है? 1। log 100 की वैल्यू, log 100 होता है log 10 का स्केयर, और अगर आपको ये रूल पता हो log ऑफ a की पावर n, तो ये बन जाता है आपके पास n log ऑफ a। n log ऑफ a मीन्स 2 log ऑफ 10। log 10 क्या है? 1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 2। सिमिलरली log 1000 हो गया log 10 का क्यूब, सो 3 log 10 log 10 1, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 3। अब इससे आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी निकलता है कि अगर आप लॉग निकाल रहे हैं 10 का तो वो 1 आ गया। अप टू आप log 100 किसी का भी लॉग निकाल लीजिए, उसका आंसर 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। मीन्स अगर आपको log 20 निकालना है, 30 निकालना है, 35 निकालना है, 49 निकालना है, 60 निकालना है, 70 निकालना है, कुछ भी निकालना है आपको 10 और 100 के बीच में, तो उसका आंसर श्योरली 1 और 2 के बीच में, हाँ वो शिफ्ट होता जाएगा धीरे धीरे टूवर्ड्स 2। इसी तरह आपके पास 100 से लेकर 1000 का कोई भी आप लॉग निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। अगर आपके पास log 1000 से लेकर log 10,000 आ जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगी। सो अब आप एक चीज़ सोचिए, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल में आपको अगर एक फर्स्ट डिजिट भी पता चल जाए, डेसिमल के बाद मैं आपको 2 डिजिट और करवाऊंगा, अगर मैं करूँ फर्स्ट भी पता चल जाए, तब भी आपका न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो सारा लॉग निकालने की बजाय आप देखिए 1000 से लेके 1001 से 10,000 तक सबका आंसर 3 और 4 के बीच में आएगा। सो अगर आप इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड से करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि सॉल्व करना कैसे है, लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आपके पास है log ऑफ 400। अब अगर आप log ऑफ 400 निकालते हैं तो इसका रूल ये होता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद, इसको इस फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। सो इसको इस नोटेशन में लिखना है आपको 4.00 10⁻², log 4.00 10⁻²। अब इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? जो भी 10 की पावर है वो आगे पॉइंट, मतलब इसका आंसर 2 तो आना ही आना है, 2.4। सो log 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.6, यानी कि इसका आंसर आया आपके पास 2.60। सो log ऑफ 400 इज 2.60। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 400 के लिए आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको डेसिमल लेके आना है। सो 4.00 10⁻3, जो पावर है वो आगे आ गई, और 4 का आपने देख लिया वहाँ से 0.6। इसी के पैरेलल में आपको एक और करके दिखाता हूँ। अगर आपको यही सेम log ऑफ 4000 निकालना है, अब बनेगा log ऑफ 4 × 10⁻3, यानी कि इसका आंसर आएगा 3.60। अगर मुझे यहाँ पर निकालना है log ऑफ 40, सो 40 हो गया log ऑफ 4.0 × 10⁻1, यानी कि 1.60। तो यहाँ से देखिए अब वो चीज़ फिर से दोबारा अपनी बन गई कि 10 से 100 के बीच का आंसर 1 और 2 में आएगा,
100 से 1000 का आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। 1000 और 10,000 से बीच में आंसर जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। ये जो मैंने लिया एक सिंपल एग्जांपल था जिसमें 40, 400, 4000 आ गया। अगर आप में इसमें थोड़ी चेंजेस वाले एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए आप इसी में करते हैं log ऑफ 5500। अब इसमें क्या करेंगे, 5500 का लॉग निकालने के लिए आपको फिर से इसको लिखना पड़ेगा 5.500 इंटू 10⁻3। अब ये आ गया सीधा सीधा 3 पॉइंट। अब मैंने आपको log ऑफ 5 बताया, मैंने आपको log ऑफ 6 बताया, बट मैंने आपको log ऑफ 5.5 नहीं बताया। अब ये वाली जो वैल्यूज़ आपको नहीं पता, ये आपको थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन से करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन से करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये log 5 है, ये log 6 है, इसकी वैल्यू 0.7 है, इसकी वैल्यू 0.77 है। आपको जाना है इसके मिडिल में, तो 0.7 और 0.77 का मिडिल क्या बनेगा आपके पास, 0.73 भी हो सकता है ये, और 3.74। सो अगर आप आंसर 3.73 लिख दें या 3.74 भी लिख दें तो दोनों के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको। चलो मैं इसका एक काम और करता हूँ, आपको मैं बुक से विद वैल्यू आपको मैं इसका लॉग देख के दिखाता हूँ। लॉग देखने के लिए आपको क्या करना है, लॉग टेबल में से 55 की वैल्यू देखनी है। सो बुक में जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.7404 बुक के हिसाब से। अब बुक के हिसाब से अगर 3.7404 वैल्यू है तो अब आप देखिए 3.73, 3.74 और ये भी क्या है 3.74। सो अगर आप अप्रॉक्सीमेशन से करेंगे आपका आंसर नियरली 100% तो नहीं मैं कहूँगा, बट 99.9% आपका आंसर सही आ जाएगा, नियर टू 100%। और इसमें आप करके देखते हैं। सपोज आपके पास आ गया log ऑफ 2440। अब log ऑफ 2440 का अगर आपको log निकालना है तो ये बनेगा आपके पास log ऑफ 2.440 इंटू 10⁻3। तो ये आपके पास 3 तो आ ही गया, प्लस आपको करना है अब log 2 की वैल्यू है 0.3, log 3 की वैल्यू है 0.47। आपको कहाँ जाना है 24। सो नियरली आप मान सकते हैं मिडल 0.30 और 0.47 का जो मिडल है अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 0.38 के आसपास हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बनेगा 3.38। अब आपके पास मोबाइल भी हैं, कैलकुलेटर हैं, उनके ऊपर आप चेक करके देख सकते हैं। जो बुक से इसका आंसर बनेगा हो सकता है यही बने, हो सकता है 3.37 हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 3.39। मीन्स फिर दोबारा बोलूँगा अप्रॉक्सीमेटली वही आंसर आएगा। ये तो हो गया आपके पास जिसमें पॉजिटिव पावर आती है। अगर ये पावर नेगेटिव की फॉर्म में आए तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास आया log ऑफ 0.00025, सपोज ये आ गया। तो इसके अंदर भी रूल वही है कि जो ये नॉन जीरो डिजिट है इसके बाद आपको डेसिमल लेके आना है, यानी कि आप इसको लिखोगे log ऑफ 2.5 10⁻⁻4 1 2 3 4। अब फिर से वही रूल, जो पावर है वो आगे -4 प्लस 2.5 का 2.5 अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में लिया log 2.3 log 3 0.47। सो मिडल इज 0.38 या 0.39, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो -4 प्लस 0.39, तो ये देखिए आपके पास कितना बनेगा अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से -3.61। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट इतना ही बनेगा बुक के हिसाब से, -3.60 हो जाएगा या फिर 62 हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा चेंज नहीं आएगी। फिर देखिए आप log ऑफ 0.0046। अब इसको आप कैसे लिखोगे, log ऑफ 4.6 10⁻³ ये बना आपके पास -3 प्लस, अब 46 तो नहीं आपके पास, पर आपके पास क्या है 4 और 5 है, 40 और 50 है।
अब इसकी वैल्यू कितनी है 0.60, इसकी वैल्यू है 0.70, तो आपको लिखना क्या है 4.6, तो अप्रॉक्सीमेशन से कितनी बनेगी 0.66, और इसको अब आप 100 से माइनस कर दीजिए, ये बनेगा आपके पास -2.34। बस ये इसका आंसर आ गया -2.34। सो इस तरह से आप किसी भी टर्म का लॉग ले सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आपने लॉग ले लिया तो एंटी लॉग कैसे लेना है। एंटी लॉग के लिए क्या रूल होते हैं, देखिए अगर मुझे निकालना है एंटी लॉग ऑफ 2.6, सपोज ये पहला केस, सो इसमें रूल ये होता है जो भी टर्म डेसिमल से पहले है उसको आप 10 की पावर में लेके जाएंगे, 10⁻²। 0.6 का एंटी लॉग, ये देखिए log 2 0.3, log 3 0.47, log 4 0.6, तो अगर 4 का log 0.6 है तो 0.6 का एंटी लॉग 4 होगा, मीन्स ये बनेगा 4 × 10⁻², मीन्स 400। अभी आपको मैंने पहले आज स्टार्टिंग में एग्जांपल करवाया था, देखिए अगर मैं कहूँ log ऑफ 400, log ऑफ 400 मैंने किया था log ऑफ 4 × 10⁻², उसमें मैंने कहा था 2 प्लस log 4 कितना है 0.6, यानी कि 2.6। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपने लॉग सॉल्व किया किसी का, जो आंसर आया उस आंसर का एंटी लॉग पक्का वही लॉग आना चाहिए, वही टर्म आनी चाहिए। 400 का लॉग आया आपके पास 2.6, तो 2.6 का एंटी लॉग 400। इसी के साथ का एक और मैं करा देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको निकालना है एंटी लॉग ऑफ, पहले मैं आपको सिंपल वाले करा रहा हूँ, फिर थोड़े वो करवा दूंगा जिसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेशन लेनी है। लॉग ऑफ 3.77 मान लीजिए ये आपके पास। अब 3.77 में क्या करना है आपको, जो भी डेसिमल से पहले है वो 10 की पावर हो गया। 0.77 का एंटी लॉग कितना आएगा 6, बस ये आंसर आ गया, खत्म। इस मेथड से कीजिए, आपका एक ही सेकंड के अंदर लॉग और एंटी लॉग सॉल्व हो जाएगा। ये तो है बिल्कुल सिंपल वाले। अगर मान लीजिए जैसे आप पीएच के न्यूमेरिकल करते हैं, पीएच के न्यूमेरिकल में अगर आपको याद होगा वहां पर नेगेटिव का एंटी लॉग लेना पड़ता है आपको। ये मैं रब कर रहा हूं, पीएच क्या होता है आपके पास नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। मान लीजिए किसी की पीएच आपको दे दी उन्होंने 5.4, अब आपको निकालनी क्या है H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन। सो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ -5.4। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव वाली टर्म का आपको एंटी लॉग किस तरह से लेना है, आपको क्या करना है, देखिए इसमें रूल ये है, मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूं, एंटी लॉग ऑफ -5.4। तो इसमें रूल ये है कि जो भी यहां पर टर्म है, ये है -5, इससे एक बड़ी आपको ऐड करनी है और इससे एक बड़ी वही टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। मीन्स 5 से बड़ा क्या होगा 6, तो 6 - 5.4 -6, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इससे जो फर्क पड़ा वो ये है कि ये वाली जो टर्म है ये होगी पॉजिटिव, ये होगी 0.6, ठीक है। और ये जो पीछे वाली टर्म होती है इसको ऐसे लिखते हैं 6 बार। अगर आप ये स्टेप मिस भी कर दें तब भी आपका आंसर सही आएगा। वैसे रूल बता रहा हूं आपको, इसको लिखते हैं ऐसे 6 बार। 6 बार का मतलब है एंटी लॉग में सीधा सीधा पावर -6। जो भी ये पीछे आप टर्म माइनस करते हो ना, चाहे ये स्टेप ना भी करो तो इससे आप सीधा लिख सकते हो पावर -6। अब आपको क्या करना है, इस 0.6 का एंटी लॉग लेना है। 0.6 का एंटी लॉग क्या है आपके पास 4, तो इसका आंसर आया आपके पास 4 × 10⁻⁻6। एक बार मैं फिर से रूल रिपीट करता हूं। इस रूल के अंदर आपको क्या करना है, जो भी डेसिमल से पहले नेगेटिव टर्म है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। कैसे, उसी से एक बड़ा ऐड और वही सब्ट्रैक्ट। आपने 6 ऐड किया और 6 सब्ट्रैक्ट किया, ये बना आपके पास 0.6 और ये बना आपके पास 6 बार। वो बाई चांस 6 सेम हो गया, अदरवाइज एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपका। 6 बार हो गया 10⁻⁻6 और इस 0.6 का आपको लेना है एंटी लॉग। 0.6 का एंटी लॉग कितना आ गया 4। और देखिए मान लीजिए आपको आ गया, आपको एंटी लॉग निकालना है किसी न्यूमेरिकल के अंदर -4 चलो 2 टर्म का ले लेता हूँ यहाँ पर मैं आपको, -4.55 कर लो चलो।
-4.55 में अब आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 5 प्लस और 5 ही सब्ट्रैक्ट। ये बना 5 - 4.55 0.45, ठीक है। और ये वाले 5 को आपने क्या करना था, 5 बार। अब 5 बार का सीधा सीधा 10⁻⁻5। अब आपको 0.45 का एंटीलॉग देखना है। 0.45 का एंटीलॉग देखना, देखो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। log 2 है 0.30, log 3 है 0.47, मुझे 0.45 पे जाना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी। 0.47 मीन्स log 3, तो 0.45 मीन्स log 3 से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा से में आप इसको 2.9 भी ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 भी ले सकते हैं। सो दोनों ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है आंसर के अंदर। 2.9 10⁻⁻5 या 2.8 10⁻⁻5, ठीक है। या अगर आपको ऐसा लगे कि यार 9 है कि 8 है, तो आप बीच का भी कर सकते हैं, 2.85 ले लो अप्रॉक्सीमेट, वो भी ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ, नेगेटिव का एंटीलॉग का ही, एंटीलॉग ऑफ -3.66, चलो ऐसा बना देते हैं कुछ। तो 3.66 में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 - 3.66 - 4, ये बना आपके पास 0.34 और वो बना आपके पास 4 बार। 4 बार मीन्स 10⁻⁻4, 0.34। अब 0.3 का तो है 2, 0.47 का है 3, तो अब आपको लेना कितना है, 0.34, यानी कि नियर टू 2 होगा। तो नियर टू 2 मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हैं आइडिया लगा के 2.2 के आसपास बनेगा। सो इसका आंसर आ जाएगा 2.2 10⁻⁻4। सो इस तरह अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप किसी का भी लॉग और एंटीलॉग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर आप निकालते होंगे फाइंड Kc। सो उसमें फॉर्मूला होता है E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591/n log ऑफ Kc। सो एक मुझे स्टेटमेंट जैसे याद है थोड़ा, E0 सेल की वैल्यू आपके पास सपोज 0.34 और इधर है 0.0591, n की वैल्यू मान लीजिए आपके पास 6 आ गई। तो यहाँ से Kc जो बनेगा वो बनेगा एंटी लॉग ऑफ, देखिए अब इसमें भी आपकी मर्जी है क्या करना आपको, या तो आप इसको मान लीजिए 0.06, तो ये बनेगा 34, और जी आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 34.5, अगर आप एग्जैक्ट भी सॉल्व कर देंगे तो। अब एंटीलॉग निकालना है, जो भी डेसिमल से पहले है, अब इसमें कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, तो जो भी डेसिमल से पहले है वो सीधा सीधा 10⁻34। अब आपको देखना है 0.5 का एंटीलॉग। 0.5 का एंटीलॉग देखिए, 0.47 का 3, 0.6 का 4, तो 0.5 वहीं बीच में आएगा, बीच में मीन्स इसके पास, तो 3 के पास अप्रॉक्सीमेटली 3.2। तो चाहे आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल है, चाहे आपके पास इक्विलिब्रियम में पीएच के न्यूमेरिकल हैं, या काइनेटिक्स के अंदर आपके लॉग वाले न्यूमेरिकल हैं, सबके अंदर ये एप्लीकेबल है। इसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, और आप प्लीज़ अपने रिव्यूज़ भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।